नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग जानेंगे बहुत आसान विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें वर्गमूल निकालने से पहले आप लोगों को कम से कम 20 तक के वर्ग याद होना चाहिए, तभी हम लोग बहुत आसानी से वर्ग को निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक के वर्ग लिख लेंगे। जैसे 1 का हो गया, 1 का वर्ग हो गया 1, यानी 2 का वर्ग हो गया 4, और 3 का वर्ग हो गया 9, और 4 का 16, और 5 का 25। इसी तरह हम लोग 10 तक वर्ग लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग को निकालना कैसे है। सबसे पहले जैसे हमको 81 का वर्गमूल निकालना है, हमको नहीं पता है कि 81 किस चीज़ का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, वर्गमूल जो 81 का है वो तो तुमको पता ही है, ऐसे कि वो 9 का स्क्वायर है, यानी 9 का ही तो वर्ग है। ठीक है, जैसे ये संख्या कोई बड़ी सी दे देगा, जब बड़ी संख्या दे देगा तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, जान पाएंगे किस चीज़ का वर्गमूल है, यानी वो संख्या किस चीज़ का वर्ग है। तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को करना ये है कि सबसे पहले इसी लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग को 2 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है? 2 का पेयर बनाना है। तो सबसे पहले देखो, यही 2 संख्या है, यानी यही 2 का पेयर बनाएंगे तो इसमें लास्ट में कितना आता है? 4। अब देखना है 4 किन किन के वर्ग में आता है। तो 4 एक तो आता है 4 2 के वर्ग में, एक तो आता है 8 के वर्ग में, यही तो आता है 2, यानी कि या तो लास्ट का अंक वो 2 होगा या तो होगा 8, यही 2 होंगे, यानी लास्ट के 2 अंक। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो 2 अंक होंगे इनका तो काम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ये जो 38 बचा है आगे का पटा हुआ, मतलब पीछे के 2 का पेयर बनाएंगे, उसमें लास्ट वाली संख्या देखेंगे किसके पेयर में, मतलब किसके वर्ग में आती है। तो एक तो 4 2 के वर्ग में आती है, एक तो 8 के वर्ग में आती है। अब ये जिस चीज़ का 3844 वर्ग होगा उसका पहला अंक 2 होगा, मतलब लास्ट वाला आखिरी अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो ठीक है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब हम लोग निर्धारित करेंगे कैसे क्या होगा। बाकी का बचा हुआ जो ये 38 है, 38 देखना किसके वर्ग के बीच में आता है। तो 38 किसके बीच में आता है? 6 का होता है 36, और 7 का होता है 49, यानी इन्हीं 2 के वर्गों के तो बीच में आता है, इन्हीं वर्गों के तो बीच में आता है 38, यानी 6 और 7 के बीच में आता है। तो जिन 2 संख्याओं के बीच में आएगा उसमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है? छोटी वाला। तो 7 और 6 के वर्ग में 36 है, 7 का वर्ग 49 है, इन्हीं 2 वर्गों के बीच की बात कर रहा है। तो 6 और 7 में छोटा कौन सा है? 6 है, तो 6 हम ले लेंगे। अब करेंगे इस 6 से ठीक अगली संख्या, यानी 7 से गुणा करेंगे इसी में, 7 से गुणा इसी में करेंगे, 7 छंग 42, और जो 42 आएगा इसी 38 के नीचे रख लेंगे 42। अब देखना है इस 42 से ये जो जो संख्या है ये बड़ी है कि छोटी है। अगर ये संख्या जो प्रश्न में होगी वो बड़ी होगी तो हम लोग बड़ा वाला ले लेंगे, अगर छोटी होगी तो छोटा वाला लेंगे। अब देखो, इस 42 से ये 38 जो है छोटा है, तो हम यहाँ पे छोटा वाला संख्या ले लेंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 62। यानी जो 3850 है किसका वर्ग है? ये 62 का वर्ग है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि 1296 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, वर्ग का मतलब 2 2 का पेयर बनाएंगे, यानी पीछे से 2 संख्या का वर्ग पेयर बनाएंगे। उसमें जो लास्ट वाली संख्या होगी, लास्ट वाली संख्या देखना कि किन 2 संख्याओं के वर्ग में आती है। तो किस में आती है? एक तो आती है 4 के वर्ग में आती है, एक तो आती है 6 की बात करें, ये तो आती है 6 के वर्ग में, यानी एक तो 4, यानी 4 चौक 16 होता है, 6 36, यानी 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में, यानी हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाले जो जिसका हम पेयर बनाए थे उनका तो काम खत्म हो गया, यानी अब बची हुई संख्या यानी 12। ये 12 देखना किन 2 संख्याओं के वर्गों के मध्य में आता है। तो 12 किन के मध्य में आता है? एक तो आता है 3 के वर्ग में, वर्ग 3 के 9 होता है, एक 16 होता है, इन्हीं 16 और 9 के बीच में तो वो 12 संख्या आएगी, यही तो आएगी। तो हम 3 और 4 जिन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में वो संख्या आगे वाली आएगी उसमें सबसे छोटा लेना है। कौन सा लेना है? सबसे छोटा। तो इनमें कौन सी है? 4, 3 और 4 में 3 छोटा, तो 3 ले लेंगे। फिर हमने क्या बताया था अभी पिछले बार में निकालते टाइम, बताएंगे इसी जो संख्या लेंगे छोटी वाली उससे एक संख्या बढ़ा के इसी में गुणा कर देंगे, यानी
3 लिए तो 3 से बड़ी कितनी होगी 4, तो 4 का इसी में गुणा करेंगे यानी 4 3 12, 12 इसी के नीचे रख देंगे। ठीक, 12 ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस संख्या से ये छोटी है तो छोटा वाला, बड़ी है तो बड़ा वाला, अगर बराबर होगी तो यही संख्या ले लेंगे। है बात कि नहीं? इसका मतलब क्या आ जाएगा, आ जाएगा इसमें 36। कितना आ जाएगा 36। तो इसमें हम लोग ले लेंगे 36 का बड़ा वाला 6, यानी इस संख्या से अगर छोटी होगी तो हम छोटा वाला लेंगे, या तो बड़ी होगी तो बड़ा वाला लेंगे, या तो बराबर होगा तो भी तो हम लोग बड़ा वाला लेंगे। ठीक, यानी छोटा होगा तो ही हम छोटी वाली संख्या लेंगे, और बराबर होगा या तो फिर बड़ा होगा तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। यानी ये 1296 किसका वर्ग है, ये 36 का वर्ग है। इसी प्रकार हम आगे भी चेक करेंगे, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, अगली संख्या हम लोग लेते हैं, यानी वर्ग के केस में पीछे से हम लोग 2 2 का पेयर बनाएंगे और आगे बची हुई संख्या देखेंगे किस में होगा। यानी एक संख्या हम लेते हैं 1764, देखेंगे 1764 किसका वर्ग है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या है इसका हम 2 का पेयर बनाएंगे, फिर देखेंगे जो लास्ट वाली जो अंक है यानी 4 किसके किसके में बीच में आता है। 4 एक में आता है जिसका 2 के वर्ग में आता है, एक आता है 8 के वर्ग में, यानी इन्हीं 2 के वर्ग में के बीच में आता है, यानी किसके 2 और 8 के, यानी लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, अब बताए थे ये जो पीछे का हम पेयर बनाएंगे उसका तो काम खत्म हो जाएगा, उसका काम होता है सिर्फ बाद की संख्याओं का डिसाइड करना। इतना काम हो गया, जब बाद की संख्या हमें पता चल जाएगी यही 2 होंगी तो इस आगे जो हम पेयर बनाएंगे उसका काम खत्म हो जाएगा। यानी बची संख्या कितनी है 17, और 17 देखना किन किन के वर्गों के मध्य में आएगा, यही तो हम लोग काम करेंगे, किन के मध्य में आएगा ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम, यानी 17 देखें किन के वर्ग के बीच में आएगी, या तो 17 किन के, या तो 16 के वर्ग में आ रहा है, एक 25 के वर्ग में आ रहा है, यानी 16 और 25 के बीच में है तो आएगा 17। इसका मतलब एक तो 4 का वर्ग 16 है और 5 का वर्ग 25 है, इन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में तो 17 आएगा। यानी हम जिन 2 वर्गों के बीच में आएगा उनमें से सबसे छोटा वाला लेना है, यानी क्या लेंगे 4 लेंगे। हम बताए थे कि जो 4 लेंगे छोटा वाला उससे ठीक एक संख्या बड़ी से इसी में गुणा कर देंगे, यानी 4 लिए तो 4 का एक बड़ा क्या होगा 5, 5 चौको 20, अब 20 इसी के नीचे रख देंगे, जो बची हुई संख्या उसके नीचे रख देंगे। अब देखना है 20 से संख्या ये ऊपर वाली जो प्रश्न वाली संख्या वो छोटी है कि बड़ी है, अगर छोटी होगी तो हम छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ी होगी तो बड़ा वाला लेंगे। तो इसमें 20 से 17 छोटी है तो छोटा वाला ले लेंगे, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 42, यानी 1764 का आंसर कितना आएगा, ये 42 का वर्ग है। किसका वर्ग है